एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 23 ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल नेम्ड एज CM द हैसी, मतलब इन्फॉर्म टू CM। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाल ही में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है CM द हैसी, जिसका असल मतलब है इन्फॉर्म टू CM। तो हाल ही में मणिपुर के चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह ने लॉन्च किया है इस पर्टिकुलर पोर्टल को। ठीक है, एम क्या है? पब्लिक से, जो जनरल पब्लिक होती है, उनसे कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस को रिसीव करना, और साथ ही जो भी लोग कंप्लेंट्स फाइल कर रहे हैं वो कंप्लेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, तो पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एंड एंटी करप्शन सेल एट CM सेक्रेटरीट, ये भी यूज कर सकते हैं इस पोर्टल को, ताकि कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेट किया जा सके। ठीक है, तो बस आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इनिशिएटिव है ये किसका है? मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट का। अस्ताना इज द न्यू कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने एक लॉ साइन किया है जिसमें कि जो प्रेसिडेंशियल टर्म्स हैं उनको लिमिट किया गया है। साथ ही जैसा कि हम जानते हैं कि कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान हो गई थी 2019 में, लेकिन अब इसको वापस फिर से अस्ताना कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रेसिडेंट को मैंडेट किया जाएगा कि उनका टर्म 7 साल के लिए हो जाएगा फ्रॉम अर्लियर 5 साल। ठीक है, इसी के साथ ये प्रेसिडेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि वो सेकेंड टर्म के लिए नहीं जा सकते हैं। फाइन, तो इसी टाइप की और भी बहुत सारी चीजें थी इस लॉ में, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कजाकिस्तान की अब न्यू कैपिटल क्या हो गई है? अस्ताना, और ये एक तरह से 3 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इंडिया, द UAE एंड फ्रांस हेल्ड देयर फर्स्ट ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन विच सिटी? आपसे पूछ रहे हैं कि ये तीनों कंट्रीज ने हाल ही में अपनी पहली ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को कौन सी सिटी में कंडक्ट किया है? तो ये मीटिंग इनकी हुई थी न्यूयॉर्क में ऑन द साइडलाइंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट तरह के वेज डिस्कस किए कि किस तरह से हम फोकस कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए। और साथ ही इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने मीटिंग की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट से, साथ ही उनके काउंटर पार्ट से डिफरेंट तरह के इश्यूज पे बात करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा कौन कौन सी हैं? इंडिया, UAE और फ्रांस। और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, एज पर द रिसेंट RBI नोटिफिकेशन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स शैल अपॉइंट अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बाय विच ईयर? तो आपसे पूछ रहे हैं कि रिसेंट RBI नोटिफिकेशन के मुताबिक जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं अब वो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कर देंगी। कब तक? मतलब ये मैंडेटरी कब से हो जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बोला है कि आप चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करिए बाय 1 अप्रैल 2023। ठीक है, और UCBs कौन से? जिनके डिपॉजिट्स मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस होते हैं। ओके, तो ये जो डिसीजन है इसका एम क्या है? जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको बेसिकली इंप्रूव करना इस तरह के बैंक्स में जो कि कैटेगराइज होते हैं एज Tier 4 एंटिटीज। ठीक है, तो Tier 3 बैंक्स जिनके डिपॉजिट्स मोर देन 1,000 करोड़ रुपीस होते हैं और लेस देन 10,000 करोड़ रुपीस होते हैं, इनकी डेडलाइन क्या है CCO को अपॉइंट करने के लिए? तो इनको अपॉइंट करना होगा टिल 1 अक्टूबर 2023। ठीक है, और वो UCBs जो Tier 1 में आते हैं, मतलब
इनकी डिपॉजिट्स अप टू 100 करोड़ रुपीज़ होती है। और जो टीयर 2 में आते हैं, टीयर 2 का मतलब क्या है, इनके डिपॉजिट्स 100 करोड़ से ज़्यादा होते हैं और 1000 करोड़ से कम होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के लिए जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको ओवरऑल क्या ध्यान में रखना है कि आरबीआई की नोटिफिकेशन के मुताबिक जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अब उन्हें अपॉइंट करना होगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, कब तक, साल 2023 तक। ठीक है, Which naval ship has been decommissioned recently after providing 32 years of its service? तो 32 साल की सर्विस देने के बाद कौन सी नेवल शिप है इंडिया की जो कि हाल ही में डिकमीशन हो चुकी है? ये है INS अजय, मतलब इंडियन नेवल शिप अजय। ठीक है, इसको हम P34 भी कहते हैं। हाल ही में इसको डिकमीशन कर दिया गया है और इसने 32 ईयर्स अपनी सर्विस के दिए हैं नेशन को। ठीक है, तो इसकी जो डिकमीशनिंग सेरेमनी थी वो कंडक्ट की गई है मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पे। ठीक है, और INS अजय की बात करें तो ये एक तरह की अभय क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है वेस्टर्न नेवल कमांड की। और इसको कब कमीशन किया गया था? जनवरी 24, 1990 को। ठीक है, उसके बाद इसको डिफरेंट तरह के डिप्लॉयमेंट्स में पोस्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है ऑपरेशनल तलवार में फंक्शन की थी ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इन 1999। इसके अलावा इसने फंक्शन किया था एट ऑपरेशन पराक्रम, जो कि हुआ था 2001 में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी ऐसी नेवल शिप है जो हाल ही में डिकमीशन हुई है। ये है INS अजय। नेक्स्ट है अ वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस इज द थीम ऑफ विच समिट हेल्ड इन 2022। आपसे पूछ रहे हैं कि ये पर्टिकुलर थीम कौन से समिट की है। तो 77th सेशन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का हाल ही में इनॉग्रेट हुआ था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, राइट। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एक्चुअली मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन होती है यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, तो इस साल के लिए थीम क्या थी? अ वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। और इसमें फोकस किया जाएगा क्राइसिस के ऊपर डिफरेंट तरह के, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज एंड कन्फ्लिक्ट, और साथ ही ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस को किस तरह से प्रमोट किया जाता है इस बारे में। ठीक है, तो आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन की थीम थी ये वाली। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा एडिशन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन का, ध्यान में रखिएगा 77। नेक्स्ट है द इंडियन आर्मी हैज कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर एक्टिवेटिंग सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बेस्ड इंटरनेट सर्विस ऑन द सियाचिन ग्लेशियर। तो इंडियन आर्मी ने हाल ही में कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट किया है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बेस्ड इंटरनेट सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए? कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर पे। तो इसके लिए इंडियन आर्मी ने कोलैबोरेट किया है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के साथ, मतलब BBNL। और ये जो ग्लेशियर है सियाचिन वाला, ये कहाँ पे है? तो ये ईस्टर्न काराकोरम रेंज में लाई करता है हिमालयास के, और इसकी हाइट कितनी है? 19,661 फीट। ठीक है, और BBNL की बात करें तो ये एक होली गवर्नमेंट ओन्ड ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी है और ये वर्क कर रही है अंडर भारत नेट स्कीम, जिस स्कीम के तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी सैटेलाइट्स के थ्रू रूरल रिमोट एरियाज में। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर पे इंटरनेट सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए इंडियन आर्मी ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? ये है BBNL। What is the theme of the 2022 International Week of Deaf People? तो इस साल के लिए थीम क्या थी इस वीक के लिए? सबसे पहले इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो जब हमारा लास्ट संडे होता है सितंबर का, इसके पहले जो फुल वीक रहता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द डेफ पीपल। ठीक है, और इस साल इसको कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा? सितंबर 19 से लेके सितंबर 25। ओके, और इस साल के लिए थीम क्या थी? बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज फॉर ऑल। तो ये एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ का, और पहली बार उसको लॉन्च किया गया था 1958 में। कहाँ पे? रोम में। ठीक है, तो जो चीज़ें पूछ सकते हैं कि इसकी थीम क्या थी, याद रखिएगा बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज फॉर ऑल। और अगर आपसे पूछेंगे कि इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर वीक नहीं है। इसको जब भी कभी सितंबर मंथ में लास्ट संडे आएगा उससे पहला वाला जो हफ्ता होता है उसमें ही हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ठीक, इसके अलावा वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे हर साल हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है 21
सितंबर को, ठीक है। और इस साल के लिए थीम क्या थी, यहाँ पे लिख रही हूँ, नो डेमेंटिया नो अल्जाइमर्स, ये थीम थी इस साल की, ठीक है। एक्चुअली अल्जाइमर डिजीज मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है डेमेंटिया की, और ये एक तरह की प्रोग्रेसिव ब्रेन डिजीज है जिसमें कि बाद में जाके मेमोरी लॉस हो जाता है या फिर थिंकिंग स्किल पूरी तरीके से फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि अल्जाइमर्स डे हर साल हम कब मनाते हैं, 21 सितंबर को। विच कंपनी हैज अनाउंस्ड इट्स कंप्यूटिंग फाउंडेशन कोर्स विद फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म ऑफ IT मिनिस्ट्री। कौन सी कंपनी है जिसने कंप्यूटिंग फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च किया है विद फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म ऑफ IT मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके? तो गूगल क्लाउड ने हाल ही में लॉन्च किया था पहला कोहर्ट अपने कंप्यूटिंग फाउंडेशंस का विद क्यूबरनेट्स कोर्स इन कोलैबोरेशन विद फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये एक तरह का डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव है जिसको कि लॉन्च किया गया है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड NASSCOM। इसके थ्रू एम क्या है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो एक्सपीरियंस कर सकें क्लाउड कंप्यूटिंग को, क्लाउड बेसिक्स को, साथ ही बिग डेटा और मशीन लर्निंग के बारे में सीख सकें, ठीक है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द गवर्नेंस कमिटी ऑफ द एशिया पैसिफिक फोरम फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से कौन इलेक्ट हुए हैं एज ए मेंबर ऑफ गवर्नेंस कमिटी ऑफ एशिया पैसिफिक फोरम? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ये इलेक्ट हुए हैं एज ए मेंबर ऑफ गवर्नेंस कमिटी ऑफ द एशिया पैसिफिक फोरम, ठीक है। और इसके अलावा ये इलेक्ट हुए हैं एज ए मेंबर ऑफ द ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन राइट नेटवर्क भी है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा किसको इलेक्ट किया गया है इस पोजीशन के लिए, ये हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट? तो सब जानते हैं कि चीता रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट इंडिया में हुआ है, इंडिया ने इसको इनिशिएट किया है बेसिकली, और 8 चीतास इंट्रोड्यूस किए जाएंगे फ्रॉम नामीबिया टू इंडिया अंडर द प्रोजेक्ट चीता, ठीक है। तो ये दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, साथ ही एक तरह का रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इस 8 चीतास में 3 मेल हैं और 5 फीमेल हैं, ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया। और इसके अलावा इन चीतास को कौन से नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? कूनू नेशनल पार्क में, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश स्टेट में, ओके। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश? कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसको डिक्लेयर किया गया है एज इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश? तो यूनियन जल शक्ति के मिनिस्टर कौन है? मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने हाल ही में डिक्लेयर किया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को एज इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश, ठीक है। इसके लिए इन्होंने सर्टिफिकेट को हैंडओवर कर दिया है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमायरल DK जोशी को, डिक्लेयरिंग इट एज इंडिया का पहला क्लीन एंड सुजल प्रदेश। तो इस स्टेट में जितने भी विलेजेस हैं वो सर्टिफाई हो चुके हैं एज हर घर जल एंड ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, ठीक है। यही रीजन है कि इसको डिक्लेयर किया गया है एज इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट की, उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स, और लास्ट में हम एक बार रिवाइज कर लेंगे हमारा रिसेंट अपॉइंटमेंट, ठीक है। सबसे पहले होस्ट देख लेते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 19th एशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग? तो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने को चेयर किया है 19th एशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग को, जो कि कहाँ पे कंडक्ट हुई है? कैम्बोडिया में, ठीक है। और इसमें 10 एशियान कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे हिस्सा लेने के लिए। साथ ही याद रखिएगा जो बायलैटरल ट्रेड है एशियान और इंडिया का, वो 2021 में बढ़ के हो गया है $91.5 बिलियन। मतलब ये हर साल एवरेज तौर पे 39.2% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। और ये 10 एशियन कंट्रीज कौन सी होती हैं? ये हैं ब्रुनेई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, और एक लास्ट है वियतनाम, ठीक है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स
एंड इंटरेक्शन इन एशिया समिट। तो कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट रहेगी इस पर्टिकुलर समिट के लिए? आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान इस समिट को होस्ट करेगा अपनी नई कैपिटल अस्ताना में। ओके, और कजाकिस्तान ने इनवाइट किया है इंडिया से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस पर्टिकुलर समिट के लिए। और ये जो समिट है ये 30th एनिवर्सरी रहेगी सीका की। ठीक है, और इसके थ्रू जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी कि वो इंडिया के साथ अपने टाइज को अच्छा कर सकें। ओके, याद रखिएगा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने फर्स्ट सीका समिट को अटेंड किया था कब? जुलाई 2002 में। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। ठीक है, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस इन 2022? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल। ठीक है, और इसको अटेंड करेंगे यूनियन फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और आरबीआई के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे होगी? याद रखिएगा, मुंबई में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम? इसके लिए होस्ट है पिट्सबर्ग जो कि यूएसए में है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2023? तो इसके लिए होस्ट रहने वाला है 2023 में इंडिया, और प्रेजेंट में इसका होस्ट कौन है? उज्बेकिस्तान। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022? इसके लिए होस्ट है कौन सी कंट्री? डेनमार्क। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? तो फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के लिए कौन होस्ट करेगा? इंडिया। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ मल्टीनेशनल डिफेंस एक्सरसाइज ककाडू 2022? तो इसके लिए होस्ट है ऑस्ट्रेलिया कंट्री, और ऑस्ट्रेलिया ने पिछले दिनों पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज भी होस्ट की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स की। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड 2% रिजर्वेशंस इन द गवर्नमेंट जॉब्स फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन द स्टेट? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने स्टेट में रहने वाले स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2% का रिजर्वेशन अनाउंस किया है गवर्नमेंट जॉब्स में? ये स्टेट है राजस्थान। विच स्पोर्ट्स पर्सन वन द बिजनेस लाइन्स आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2022? ये अवार्ड हाल ही में इंडिया की क्रिकेटर मिथाली राज ने जीता है। विच स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया रिसेंटली बिकेम द डायमंड लीग चैंपियन? ये है वेरी फेमस नीरज चोपड़ा, और कितने का थ्रो इन्होंने डाला था इसमें? 88.44 मीटर्स का। इसके अलावा हाल फिलहाल इन्होंने बहुत सारी चैंपियनशिप जीती है। फॉर एग्जाम्पल लॉजेन डायमंड लीग, इसमें जो है इन्होंने थ्रो कितने का डाला था? 89.08 मीटर्स का। इसके अलावा इन्होंने पावो नुर्मी गेम्स भी जीते हैं, और इसमें इन्होंने थ्रो कितने का डाला था? 89.30 मीटर्स का। और इन सब के अलावा वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है जो कि हुई थी जुलाई मंथ में। विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ वन द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इन 2022? इसके लिए विनर हैं विक्टर एक्सेल्सन, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? डेनमार्क से। ठीक है, और इस चैंपियनशिप टाइटल को जीतने के लिए इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया था कुनलावुत विदित सर्ण को, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। लिंथोई चनम्बम हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये रिलेटेड है जूडो से, और ये किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि हाल ही में इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय विनिंग इंडिया का पहला गोल्ड इन द जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। द नेशनल स्पोर्ट्स डे और राष्ट्रीय खेल दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच स्पोर्ट्स पर्सन? तो हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं 29 अगस्त को, और किसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए? तो ये हैं हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद। अर्जुन एरिगैसी हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये चेस से एसोसिएटेड है, और ये किस वजह से न्यूज़ में थे? क्योंकि हाल ही में इन्होंने जीत लिया था अबू धाबी मास्टर्स चेस टाइटल। ठीक है, अंतिम फंगल हु वॉज सीन इन द न्यूज प्लेज विच स्पोर्ट? ये हैं एक रेसलर, और क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि पहली ये इंडिया की फीमेल रेसलर बन चुकी हैं जिन्होंने गोल्ड जीत लिया है एट द अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। ठीक है, किस कैटेगरी में? 53 kgs की कैटेगरी में। और ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हुई थी? सोफिया इन द कंट्री ऑफ बल्गेरिया। ठीक है,
अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर SPV। इसके लिए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं मिस्टर संजय कुमार राकेश। वोल्कर टुर्क, हु वॉज अपॉइंटेड एज द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इज फ्रॉम विच कंट्री। इनको अपॉइंट किया गया है एज द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये है ऑस्ट्रिया से। ठीक है, उल्टा भी पूछ सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनको इस पोजीशन के लिए नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा वोल्कर टुर्क। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो कौन से इंडिया के इकोनॉमिस्ट हैं जिनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है इंडिया से एट IMF, ये हैं के सुब्रमण्या। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन 2022। तो DRDO के नए चेयरमैन हाल ही में बन गए हैं समीर V कामत। विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड टू द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल। कौन से इंडियन हैं जिनको अपॉइंट किया गया है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में, ये हैं मिस्टर अलकेश कुमार शर्मा। ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो पहली वुमेन चीफ CSIR की कौन है, डॉक्टर N कलाई सेल्वी। ओके। सुरेश एन पटेल वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली। हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है एज द हेड ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो ये कुछ अपॉइंटमेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू सत्सना साइनिंग ऑफ।